हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सभी का राजीव कॉम्पिटिटिव क्लासेस चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में आज हम बात करेंगे एंशिएंट हिस्ट्री के अंदर, प्राचीन भारत के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक प्रागैतिहासिक काल को। इसमें हम लोग देखेंगे पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। यहाँ से आप लोगों का 100 क्वेश्चन मिलेगा आप लोगों को। इसमें हम लोग प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी देखेंगे। सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोग डिटेल से यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एंशिएंट हिस्ट्री हर एक चीज़ों के बारे में डिटेल से बात करेंगे। इसमें पूरा पाषाण काल के बारे में पढ़ेंगे, मध्य पाषाण काल के बारे में पढ़ेंगे, नव पाषाण काल के बारे में पढ़ेंगे। आप कोई भी अगर एग्जाम देते हो तो उसमें आप लोगों का इस टॉपिक से 2 से 3 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, एक एक चीज को आपको क्लियर हो जाएगा। तो चलिए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। भारत को समझने से पहले सबसे पहले ये समझिए इतिहास होता क्या है, यानी हिस्ट्री होता क्या है। तो देखिए, एक पॉइंट में समझिए कि इतिहास अतीत में घटित घटनाओं का विवरण है। इतिहास अतीत में घटित घटनाओं का विवरण है। अतीत का अध्ययन इतिहास कहलाता है। इतिहास के जो जनक हैं ये हेरोडोट्स हैं। इतिहास के जो जनक हैं ये हेरोडोट्स हैं। यहाँ से एक प्रश्न आप लोगों का बन जाता है। यह प्रश्न ऐसा रहेगा कि इतिहास के जनक के रूप में किनको कहा जाता है, तो ये हीरोडोट्स को कहा जाता है। अब यहाँ पे बात करते हैं, हेरोडोट्स को कहा जाता है। अब बात करते हैं कि इतिहास जो है ये 3 भागों में बटा हुआ है। पहले आप लोगों का पहले जो आप लोगों का इतिहास है ये प्रागैतिहासिक काल में बटा हुआ है। दूसरा आप लोगों का ऐतिहासिक काल में बटा हुआ है, खाग ऐतिहासिक काल। और तीसरा आप लोगों का ऐतिहासिक काल में बटा हुआ है। तो जैसे कि देखिए, सबसे पहले प्रागैतिहासिक काल में आ जाता है, ये मानव उत्पत्ति से 3000 ईस्वी पूर्व तक है। यानी मानव उत्पत्ति जब हुआ उसके बाद 3 के बाद ऐतिहासिक काल होता है, जिसको हम हिस्टोलॉजिक पीरियड कहते हैं। ये आप लोगों का 600 ईस्वी पूर्व से आगे तक चलता है। तो प्रागैतिहासिक काल में, इस काल में मानव किसी लिपि और लेखन कला से परिचित नहीं था। तो यहाँ से डायरेक्टली प्रश्न पूछेगा कि ऐसा कौन सा काल था जिसमें मानव किसी लिपि और लेखन कला से परिचित नहीं था। तो ये प्रागैतिहासिक काल से परिचित नहीं था। दूसरा आप लोगों का आ जाता है यहाँ पे आग ऐतिहासिक काल। आग ऐतिहासिक काल में लिपि से परिचित तो थे पर पढ़ी नहीं जा सकी। यानी लिपि से तो वो परिचित थे लेकिन यहाँ पे पढ़ी नहीं जा सकती। और उसके बाद ऐतिहासिक काल आता है, मानव किसी ना किसी लिपि से परिचित था और वह पढ़ी भी जा सकती थी। तो ये तो सबसे पहले प्रागैतिहासिक काल में पाषाण काल को पढ़ेंगे, प्लस हम ताम्र काल को पढ़ेंगे। फिर यहाँ पे जो दूसरा भागों में जो बटा हुआ है, जिसको हम आग ऐतिहासिक काल कहते हैं, वो आप लोगों का इसमें हड़प्पा सिविलाइजेशन आ जाता है और सिंधु सभ्यता आ जाता है। फिर आप लोगों का ऐतिहासिक काल होता है जिसमें हम लोग प्राचीन भारत को देखते हैं, यानी एंशिएंट इंडिया को देखते हैं। मध्यकालीन भारत को देखते हैं, यानी मिडाइवल इंडिया को देखते हैं। और आधुनिक भारत को देखते हैं, यानी मॉडर्न इंडिया को देखते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग सिर्फ प्रागैतिहासिक काल को देखने वाले हैं, जिसमें आप लोगों का ये 3 वर्णों में बटा गया है। एक एक चीज को डिटेल से बात करेंगे। तो चलिए, तो जैसे कि इतिहास तो आप लोगों का 3 चरणों में बटा गया है। पहला आप लोगों का प्रागैतिहासिक काल होता है। दूसरा आप लोगों का यहाँ पे आग ऐतिहासिक काल होता है। तीसरा आप लोगों का ऐतिहासिक काल होता है। तो जैसे कि इसमें सबसे पहले आता है मानव उत्पत्ति से 3000 ईस्वी तक, जिसको हम लोग प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। इसमें हम लोग क्या देखेंगे, इसमें पाषाण काल देखेंगे और इसमें हम लोग ताम्र काल देखेंगे। तो पाषाण काल और ताम्र काल यानी क्या होता है, इसमें हम लोग पाषाण काल में पूरा पाषाण काल को देखेंगे, मध्य पाषाण काल को देखेंगे, नव पाषाण काल को देखेंगे, प्लस इसके साथ हम लोग ताम्र पाषाण काल को देखने वाले हैं। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं। यहाँ पे देखेंगे हम लोग प्रागैतिहासिक काल को। तो प्रागैतिहासिक काल, इस काल में मानव किसी लिपि से परिचित नहीं था। इस कालखंड की जानकारी हमें केवल अवशेषों से मिलती है। अध्ययन की दृष्टि से प्रागैतिहासिक काल को 2 खंडों में बांटा गया है। पहला पाषाण काल, दूसरा ताम्र काल। तो पाषाण काल क्या होता है, भारत में सर्वप्रथम 1863 ईस्वी में रॉबर्ट ब्रूस फूट ने पाषाण कालीन सभ्यता की खोज की। तो यहाँ से डायरेक्टली प्रश्न पूछा जाता है कि भारत में सर्वप्रथम कौन सा ऐसा यहाँ पे
कौन से ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने 1863 ईस्वी में पाषाणकालीन सभ्यता की खोज की थी? तो ये आप लोगों का रॉबर्ट ब्रूस ने की थी। और एक और बात यहाँ से नोट करने वाली बात है कि कब किए थे, तो 1863 में किए थे, खोज की गई। भारतीय पुरातात्विक का पिता किसे कहा जाता है? तो सर अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। तो यहाँ से याद रखेगा, डायरेक्टली यहीं से प्रश्न पूछेगा कि भारतीय पुरातात्विक का पिता किसे कहा जाता है? तो सर अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। अध्ययन की दृष्टि से पाषाण काल को आगे 3 भागों में बांटा गया है। पहला पूरा पाषाण काल आ जाता है, यानी पैलियोलिथिक पीरियड आ जाता है। दूसरा मध्य पाषाण काल आ जाता है, यानी मेसोलिथिक पीरियड आ जाता है। तीसरा नव पाषाण काल आ जाता है, यानी नियोलिथिक पीरियड आ जाता है। तो ये जो है आप लोगों का 3 भागों में बांटा गया है पाषाण काल को। एक एक भाग को हम लोग डिटेल से देखेंगे। यहाँ पे आता है आप लोगों का पूरा पाषाण काल। तो पूरा पाषाण काल यानी क्या होता है? पैलियोलिथिक पीरियड, यानी पैलियोलिथिक एज। तो यह इतिहास का सबसे प्रारंभिक समय था। इसकी काल अवधि 20 लाख ईस्वी पूर्व यानी 12,000 ईस्वी पूर्व मानी जाती है। इसी समय के मानव को आदि मानव कहा जाता है। इस काल में मानव का जीवन अस्थिर था, शिकार करके वह भोजन का संग्रह करता था। इस समय का मानव खाना बदोश था। इस समय मानव की सबसे बड़ी उपलब्धि आग की खोज थी। इस समय मानव पत्थर के बड़े बड़े औजारों का इस्तेमाल शिकार करने के लिए करते थे। इसी काल में मनुष्य ने सर्वप्रथम चित्रकारी करना प्रारंभ किया और उसके बाद भीमबेटका की गुफाओं में इस काल के चित्र देखने को मिलते हैं। तो इस बात को याद रखिएगा, यहाँ से 1-2 प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। प्रश्न ऐसा रहेगा कि कौन सा पूरा पाषाण काल युग चल रहा था, उस समय आप लोगों का कौन सा गुफा था जहां चित्र अवशेष मिला है मनुष्यों का? तो ये आप लोगों का भीमबेटका का गुफाओं में इसका चित्र मिला गया आता है। आप लोगों का ये मध्य पाषाण काल आता है। मध्य पाषाण काल यानी होता है मेसोलिथिक पीरियड। तो यह काल पूरा पाषाण काल और नव पाषाण काल के बीच का संक्रमण काल था। इसकी काल अवधि 1200 ईस्वी पूर्व से 10,000 ईस्वी पूर्व मानी जाती है। इस काल के मानव ने पशुपालन करना आरंभ कर दिया। इस समय के मानव ने छोटे और हथियारों का प्रयोग करना शुरू कर दिया। छोटे हथियारों को माइक्रोलिथ कहा जाता है। इस बात को याद रखना। यहाँ से डायरेक्टली प्रश्न पूछा जाता है कि मध्यकालीन मध्यकालीन पाषाण काल जब लागू हुआ था, यानी मेसोलिथिक एज जब चलता है, तो उस समय मानव जो होते हैं वो छोटे छोटे नुकीले हथियार का प्रयोग करते हैं। तो वो उसको क्या कहा जाता है? तो ये माइक्रोलिथ कहा जाता है। यहाँ से 1 पॉइंट बन जाता है। यहाँ से एक प्रश्न पूछ लिया जाएगा, तो इसको नोट कर लीजिएगा। मनुष्य द्वारा पाला गया सबसे पहला जानवर कुत्ता था। तो मध्य पाषाण काल में उसी समय मनुष्य के द्वारा एक पालतू जानवर पाला जाता है जिसको हम लोग कुत्ता बोलते हैं। इस बात को याद रखिए। लोगों का नव पाषाण काल यानी नियोलिथिक पीरियड। तो नियोलिथिक पीरियड में क्या होता है? मध्य पाषाण काल के बाद नव पाषाण काल का आरंभ होता है। इसकी काल अवधि 10,000 ईस्वी पूर्व से 3,000 ईस्वी पूर्व मानी जाती है। इस काल में मानव ने अस्थायी आवास बना लिया। इस समय मनुष्य ने कृषि करना प्रारंभ कर दिया और साथ में विधिवत पशुपालन भी शुरू कर दिया। पहिए की खोज भी मनुष्य ने इसी काल में की थी। तो यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट बात आ जाता है। प्रश्न ऐसा रहेगा कि आप लोगों का पहिए का खोज कौन सा पाषाण काल में किया गया था? तो ये नव पाषाण काल में किया गया था। इसी समय पहली खोज की थी मनुष्य ने, जिसको हम लोग पहिया कहते हैं। एक बात को हमेशा याद रखिएगा इस समय कि जो भी मैं आप लोगों को डेट बता रहा हूँ, आप अलग अलग यहाँ पे बुक पढ़िएगा तो उसमें अलग अलग अवधारणाएं हैं इतिहासकारों के बीच में। लेकिन मैं जो भी आप लोगों को डेट बता रहा हूँ ये आप लोगों का हिस्ट्री में लिखा गया है, यानी NCERT में लिखा गया है। तो जो भी मैं बता रहा हूँ ये NCERT के आधार पे बता रहा हूँ। इस बात को आप लोग याद रखोगे। आप लोगों का आता है ताम्र पाषाण काल। तो ताम्र पाषाण काल यानी क्या होता है? नव पाषाण काल के आखिरी समय में ही ताम्र पाषाण युग की शुरुआत हो गई। इस समय मानव में तांबे की खोज कर ली थी। तो यहाँ से एक प्रश्न बनेगा कि ऐसा कौन सा समय था,
कौन सा काल चल रहा था जिस समय मानव जो था वो तांबे का खोज कर लिया था? तो ये ताम्र पाषाण काल में, इस बात को याद रखना। इस काल में मनुष्य ने पत्थरों के साथ तांबे के उपकरणों का उपयोग भी करना शुरू कर दिया था। इस समय आप लोगों का पत्थरों के साथ तांबों का भी यहाँ पे क्या किया गया? उपयोग किया गया। किसके द्वारा किया गया? तो मनुष्य के द्वारा। महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं, जैसे कि देखिए, सबसे पहले मनुष्य ने कौन सा पालतू जानवर पाला? सबसे पहले मनुष्य ने कौन सा पालतू जानवर पाला? तो मनुष्य ने सबसे पहले पालतू जानवर जो पाला, ये कुत्ता पाला। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। VVI प्रश्न यहीं से बनते हैं, तो इसको नोट कर लेना। सबसे पहले मनुष्य ने कौन सी धातु की खोज की? तो तांबा की धातु की खोज की। सबसे पहले मनुष्य ने जौ और गेहूं की खेती की। तो ये तीनों प्रश्न हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे आप कोई भी सेंट्रल लेवल पे एग्जाम देते हो या स्टेट PCS देते हो। उसके बाद आगे है कि मेहरगढ़ यानी बलूचिस्तान मनुष्य ने पहली कृषि की। उसके बाद फिर आप लोगों का कश्मीर, यहाँ पर मनुष्य जमीन के अंदर गड्ढा बनाकर उसके बाद गत आवास में रहता था, और यहाँ पर मनुष्य के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का यहाँ पे प्रमाण मिल रहा है। उसके बाद उत्तर प्रदेश आ जाता है, जिसको हम कोल्हिड हवा कहते हैं। तो उत्तर प्रदेश सबसे पहले चावल के प्रमाण मिले हैं। फिर आप लोगों का भीमबेटका, जो कि मध्य प्रदेश को कहा जाता है वर्तमान में, भीमबेटका की गुफाओं में मनुष्य द्वारा बनाए गए सबसे पहले यहाँ पे शैल चित्रों का प्रमाण मिला। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, कहाँ मिला, क्या मिला, थोड़ा नोट करके आप लोग नोट और मतलब पेन और नोटबुक में नोट कर लीजिएगा, ताकि यहाँ से जो भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं वो आप लोगों के लिए अच्छा रूप से साकार बने। इंपॉर्टेंट चीज को देख लेते हैं, जैसे कि पाषाण युग अनुसंधान आरंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो ये आप लोगों का रॉबर्ट बुशफूड को दिया जाता है। मानव इतिहास का प्रारंभिक काल क्या कहलाता है? तो ये पूरा पाषाण काल कहलाता है। प्राचीन भारत के औजार और अस्त्र शस्त्र बनाने के लिए निवासी पदार्थ का प्रयोग करते हैं। तो ये पत्थर यानी स्टोन का प्रयोग। भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का खंड था? तो ये आप लोगों का जम्बू द्वीप का खंड था। इस बात को याद। प्रश्न कहता है कि प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुए हैं? मेहरगढ़ से। मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? तांबा का। यहाँ पे प्रस्तर युग यानी स्टोन एज के लोगों के पास प्रथम घरेलू पशु कौन सा था? तो ये कुत्ता था। तो ये सब मेन पॉइंट आ जाता है, जो कि नोट करने वाली बात है, नोट कर लीजिएगा। यहाँ से हर बार एग्जाम में प्रश्न बनते हैं। ये सभी प्रीवियस ईयर का। वीडियो में हमने बात किया प्राचीन भारत का यानी एंशिएंट हिस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक को, जहां से आप लोगों का हिस्ट्री प्रारंभ होता है प्रागैतिहासिक काल को। इसमें हमने पूरा पाषाण काल देखा, मध्य पाषाण काल देखा, नव पाषाण काल देखा, प्लस इसमें सभी महत्वपूर्ण प्रश्न को हमने डिटेल वाइज कवर किया। तो दोस्तों अंतिम में यही मैं आप लोगों को कहना चाहूंगा, जो भी साथी हमारे साथ एंड तक जुड़े हैं वो लोग चैनल पे पहली बार विजिट किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो सबसे पहले आपको मिले। और इस वीडियो को कम से कम तो 3 दोस्तों के पास, आप अपने 3 दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिएगा, और ये जरूर बताइएगा कमेंट में कि ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। तो दोस्तों फिर मिलते हैं कोई अगले टॉपिक के साथ। धन्यवाद।